अब शांत रस क्या होता है? तो जब सांसारिक मोह माया से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से जो अगर विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, जो सात्विकता का जो अनुभव होता है, सात्विकता की ओर जो झुकाव होता है, उसी को हम शांत रस कहते हैं। इसे नवे रस के रूप में अभिनव गुप्त ने जोड़ा। अब शांत रस के अवयव देख लेते हैं। तो आश्रय कौन होगा? जिसको निर्लिप्ति उत्पन्न होगी, जो सांसारिक मोह माया व्यक्ति वस्तुओं से जब जैसे विरक्ति उत्पन्न हो रही होगी, वो आश्रय होगा। आलम्बन क्या होगा? जिस कारण से जो उत्पन्न हो रहा होगा, जो सांसारिक मोह माया से त्याग उत्पन्न हो रहा होगा, वो कारण। फिर इसके संचारी भाव क्या हो जाएंगे? धृति, धैर्य, दृढ़ता, स्थिरता, हर्ष। मतलब कि व्यक्ति में धैर्य आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, जब वो सब कुछ त्याग ही चुका होता है ना, कि अब तो सब खत्म ही। फिर उसके उद्दीपन क्या होते हैं? जो हमारा इन चीज़ों को जो शांत रस है, जो उसको और बढ़ा दे, जो हमारे सांसारिक मोह माया से हमें और दूर कर दे। जैसे भजन करना है, भजन सुनना, ध्यान करना, ये हमारे वो करते हैं, हमें संसार के प्रति और उदासीन बनाते हैं। अनुभव क्या होंगे? मतलब क्या प्रतिक्रिया देगा आश्रय? सांसारिक उदासीनता, इच्छाओं का शमन हो जाना, ये सब इसके वो होंगे। इसके स्थायी भाव क्या है? याद रखिएगा, इसे नवे रस के रूप में अभिनव गुप्त ने जोड़ा। इसके स्थायी भाव है शम, निर्वेद, वैराग्य और वीतराग। अब ये भी आ सकता है कि शम क्या है, निर्वेद क्या है? तो एक स्थायी भाव है शांत रस का। और जो सारे स्थायी भाव हैं, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, पुराने वीडियो में, कि 11 की 11 ये 11 स्थायी भाव एक एक नंबर में, एक एक पॉइंट में लिखने को आ सकता है कि ये क्या क्या होता है। 11 स्थायी भाव, उनकी परिभाषाएँ, ये मैं पुरानी वीडियोज़ में पूरा आपको बता ही चुका हूँ। और श्रृंगार करती है ट्रिक भी बता चुका हूँ। श्रृंगार करती रति को भयानक भय हुआ, तब रुद्र क्रोध छोड़कर जुगुप्सा विभत्स की जुगुप्सा से बोले, अद्भुत इसमें हास्य का हास्य बंद और तुम शांत थे। तो निर्वेद क्या है? कि जब विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सांसारिक विषयों से जो विरक्ति या निर्लिप्ति उत्पन्न होती है, उसी को हम निर्वेद, शम, वैराग्य, वीतराग कहते हैं। ये एक स्थायी भाव है जो हमारे मन में, हृदय में ऑलरेडी होता है।